हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा करना। ओके बच्चों, देखिए ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि इसको मैं परिमेय संख्या क्यों बोलता हूँ, भिन्न क्यों नहीं बोल सकता? देखिए भिन्न भी बोल सकते हो, लेकिन याद रखना जो प्लस में रहेगी वही आपकी भिन्न है, माइनस में भिन्न नहीं होती। इसलिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं वे धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्याएं। ओके, क्योंकि परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, लेकिन जो भिन्न होती है वह आपकी क्या होती है, धनात्मक सिर्फ होती है, ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, परिमेय संख्या बोलता हूँ। ये जानकारी हो गई आपके पास। चलिए अब देखिए बच्चों, जब भी हम परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो सबसे पहले मुझे बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, यानी कि जो इनको सॉल्व करने में मदद करेंगी वे चीज़ें क्या हैं जिससे हम भी आसानी से इनको सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो आपको बेसिक चीज़ आना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ जो ऐसी हैं जो इनको सॉल्व करने में मदद करेंगी मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, देखिए अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं सीखोगे ना तो आपको कभी भी परिमेय संख्या का गुणा करना नहीं आएगा। तो चलिए हम बेसिक चीज़ें आपको सिखाना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे अगर आपको गुणा कराना है, जैसे मैं दे दूँ 3 गुणे 2, तो आप गुणा करा दोगे, सिंपली 3 दूनी 6 करा दोगे ना। चलिए अब देखिए, अगर दे दूँ -3 गुणे 2 तब कितना आएगा? तो ध्यान देना, हमेशा पहले चिन्ह का गुणा होता है तब जाके अंकों का गुणा होता है परिमेय संख्या में। जैसे इसमें क्या था, ए भी संख्या प्लस में है, ए भी संख्या प्लस में है। अब बोलोगे सर प्लस तो नहीं दिख रहा है। देखिए ध्यान देना, अगर संख्या सिंपल ऐसे ही लिखी है, उसके साथ कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो उसके साथ क्या होता है बच्चों, हमेशा प्लस का चिन्ह लगा होता है। इसलिए इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अगर आपको चिन्हों का गुणा नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ चिन्हों का गुणा करके। ओके, आप बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, आपको आ जाएगा। चिन्हों का गुणा आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। तो देखिए, जब भी आप प्लस का गुणा प्लस के साथ कराते हो, यानी कि आपकी दो संख्याएं प्लस प्लस में हो, तो आपका जो चिन्ह होगा वह क्या आएगा, प्लस में आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे क्या था, ए भी संख्या प्लस में थी और ए भी संख्या प्लस में थी, तो प्लस गुणे प्लस, देखिए इसका भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो पहली बार संख्या में अगर प्लस में है तो पहली बार संख्या को प्लस नहीं दर्शाया जाता, अगर बीच में रहेगी दर्शाएंगे, लेकिन पहला बार अंक रहेगा तो अगर प्लस है तो प्लस दर्शाया नहीं जाता। ओके, अब देखिए, अगर आपको माइनस का गुणा माइनस के साथ कराना हो, यानी कि आपके पास दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याएं क्या है, माइनस माइनस में हैं, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप चिन्ह का गुणा कराओगे, फिर इसके बाद जो अंक रहेगा उनका आपस में गुणा कराओगे। ओके बच्चों, ध्यान हो गया। चलिए अब देखिए, माइनस का गुणा आप माइनस के साथ कराओगे ना तो आपका फिर भी प्लस आएगा, यानी कि प्लस का गुणा प्लस के साथ तो प्लस ही आएगा, और माइनस का गुणा माइनस के साथ कराओगे, यानी कि दो संख्याएं माइनस में हैं लेकिन उनका गुणा कराने पर संख्या क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अगर एक संख्या आपकी माइनस में है, दूसरी संख्या आपकी प्लस में है, तो आप माइनस का गुणा प्लस के साथ कराओगे तो आपका जो आंसर आएगा उसमें क्या लेगा, माइनस का चिन्ह लेगा। अगर आपकी एक संख्या प्लस में है, दूसरी वाली माइनस में है, तो क्या करोगे, जब संख्या का गुणा कराओगे तो आपका जो आंसर आएगा वह आएगा माइनस में। तो ध्यान देना, एक ट्रिक है कि अगर समान चिन्ह रहेंगे, दोनों का गुणा कराओगे तो आंसर किस में आएगा, देखिए प्लस प्लस में आएगा। ये देखिए समान समान चिन्ह है, ये देखिए समान समान चिन्ह है, लेकिन ये अलग अलग हैं, यानी कि विपरीत चिन्ह है, एक प्लस है एक क्या है, माइनस है। तो जब भी प्लस माइनस का गुणा कराओगे, यानी कि विपरीत चिन्हों का गुणा कराओगे, तो आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा। हो गया। चलिए अब गुणा सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए, अब इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। मैंने आपको बताया अगर सिंपल संख्या लिखी हुई है उसके आगे कोई भी चिन्ह दर्शाया नहीं गया तो हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है। ये देखिए प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों, अलग अलग संख्याएं हैं। तो पहले आप चिन्ह का गुणा करा के चिन्ह लगा दो, फिर अंकों का गुणा करा लेना। तो माइनस का गुणा प्लस के साथ, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए 3 दूनी क्या आएगा, 6 आएगा। आ गया ना। चलिए अब फिर अगर मैं एक को पहले वाले को क्या कर दूं, प्लस कर दूं। देखिए अगर इसी संख्या को मैं जो 3 है इसको प्लस में कर दूं और इसको माइनस का 2 कर दूं,
मैं अभी अलग अलग संख्याएं लेके आपको समझाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए इसका चिन्ह अब क्या हो गया, प्लस हो गया, इसका चिन्ह माइनस हो गया। तो पहले चिन्ह का गुणा करा लो। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि प्लस गुणे माइनस माइनस। तो 3 दूनी देखिए अब की बार 6 आ गया। फिर अगर आप दोनों का चिन्ह माइनस कर देते हो तब क्या आएगा, तो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे कि जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो संख्या क्या आती है, प्लस में आती है। तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप दर्शाओगे नहीं, अगर दर्शा भी देते हो ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना दर्शाया नहीं जाता है, समझा जाता है। पहली संख्या है तो समझा जाता है कि हाँ ये प्लस में है। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन बताने के लिए मैं आपको प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको सिंपल संख्या यहाँ पे लिखी है, तो ये संख्या किस में है, ए प्लस में है। अगर माइनस रहेगा तो माइनस दर्शाया जाएगा पहली बार, लेकिन पहली बार प्लस को दर्शाया नहीं जाता। अगर बीच में है तो क्या करेंगे, तब प्लस का 6 दर्शाएंगे, प्लस का 2 दर्शाएंगे। लेकिन अगर सिंपल ऐसे लिख रहे हैं तो ये क्या है, प्लस में है। हो गया। चलिए अब देखिए बच्चों, मैं अलग अलग संख्या लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मैं यहाँ पर ले लिया -5 गुणे माइनस का 2। अब कितना होगा, तो चिन्हों का गुणा माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 5 दूनी 10 हो गया, आ गया ना। अब फिर देखिए -4 गुणे 6, तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, समान चिन्ह नहीं है, अलग अलग हैं तो माइनस होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, माइनस गुणे प्लस माइनस हो गया। अब 4 छंग 24 हो गया। फिर देखिए 2 गुणे 4 करोगे तो दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है, तो प्लस में आंसर आएगा। और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 1 का हम क्या कर दें, प्लस कर दें। अब 1 का हम माइनस कर दें, तब क्या आएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 4 छंग 24। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको यहाँ पे गुणा कराना आ चुका होगा। ओके, अगर नहीं आता है तो आप क्या करिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका जो रूल है वो रूल देख लीजिए, यानी कि परिमेय संख्या गुणा करने का रूल। तो परिमेय संख्याओं का गुणा करने का नियम, क्योंकि नियम भी आपको आना चाहिए। ओके, एक बार अगर पढ़ लेते हो ना हमसे, तो आपको कभी भी परिमेय संख्या का गुणा हो या फिर भाग हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों, इतना मान लो। देखिए ध्यान देना, अगर कोई संख्या जैसे कि माइनस का 4 बटा, अगर माइनस को 2 ऐसे दिया है तो आप ऊपर नीचे काट सकते हो, माइनस माइनस कट के प्लस बन जाता है। और 2 1 के 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर 2 और नीचे 1 बचा। तो कभी भी 2 बटा 1 मत लिखना, आप डायरेक्ट आंसर में 2 लिख देना अगर नीचे 1 आ रहा है तो। हो गया। चलिए जैसे मैंने आपको दे दिया -2 बटा 3 गुणे -4 बटा, यहाँ पे आपको 2 दे दिया, तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ भी माइनस लगा, यहाँ भी माइनस लगा है ना, तो आप इस 2 से इस 2 को काट सकते हो, क्योंकि हमेशा हर से अंश कटता है बच्चों, और कभी भी अंश से अंश नहीं कटेगा। आप सामने सामने कभी नहीं काट सकते हो, तो हमेशा क्या कटेगा, हर से अंश कटेगा, हर से अंश कटेगा, चाहे जहाँ पे हो। अगर गुणा के रूप में ऐसे विस्तार से दिया है तो आप यहाँ से ऊपर काट सकते हो, चाहे जहाँ पे हो, लेकिन कभी भी ध्यान देना आप सामने सामने मत काटना। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब कट गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया ना। अब ध्यान देना कि यहाँ अब 3 से 4 नहीं कटेगा, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो ऊपर नीचे कट रही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ उतारोगे, -1 बटा 3 आपका बच जाएगा, फिर गुणे माइनस आपका 4 बटा 1 बच जाएगा। जब नहीं कटता है ना, तब सामने सामने हम क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। याद रखना, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको याद होना चाहिए कि जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, सामने सामने गुणा कराएंगे, यानी कि अंश का अंश में और हर का हर में हम गुणा कराएंगे। तो देखिए जब हम इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इसका भी चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है। तो ध्यान देना, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप प्लस को चाहे लिखें या फिर ना लिखें। तो 1 का गुणा 4 में तो आपका 4 हो जाएगा, बटा 3 का गुणा 1 में आपका 3 हो जाएगा। ऐसे आपको कहना है। ओके, अगर फिर एक स्टेप, ये देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा ले रहा हूँ। तीसरा आपको कुछ अलग टाइप का है। देखिए जैसे मैंने ले लिया कि 2 बटा 5 गुणे 3 बटा
-6। अब देखिए अभी मैंने क्या किया था, ऊपर नीचे लिया था, अब मैं यहाँ पे सामने सामने लिया था, अब मैं तिरछा ले रहा हूँ, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी अंश में माइनस है, यहाँ हर में भी माइनस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाते हैं। जैसे यहाँ पे कटा था, ऊपर नीचे था, तो ये भी तो ऊपर नीचे है, चाहे जहाँ पे हो हम काट सकते हैं। तो काटिए, 3 1 3, 3 दूनी 6। अब देखिए 2 1 2, 2 दूनी 2 1 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना बचा आपका, देखिए 5 से 1 नहीं कटेगा, तो यहाँ 1/5 बचा, गुणे यहाँ पे 3 तो कट चुका है ना, 1 बटा आपका नीचे 1 बचा। अब देखिए कुछ भी नहीं कटेगा, तो आप सामने सामने गुणा करा लोगे, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो गया, उसका काम खत्म हो गया, वो प्लस बन गया। तो 1 1 के 1 और 5 1 5, 1/5 आपका आंसर हो गया ना बच्चों। चलिए अब सीखिए अपना ये परिमेय संख्याओं का गुणा कहना। ओके, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप फिर से रिवाइज कर सकें। चलिए अब देखिए यहाँ मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए मैंने और ढेर सारी यहाँ पे ली हैं परिमेय संख्याएं, पहले आप 3 को सॉल्व कर लीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, 4/7 दिया है, गुणे 14/3 दिया है। तो आप ये चेक करिए कि कौन सी संख्या किससे कट रही है। तो हम देख रहे हैं क्या 7 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 7 से 14 कटेगा, बिल्कुल, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, हम जानते हैं। तो काट दीजिए, 7 1 7 और 7 दूनी 14 हो गया। अब देखिए क्या 3 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्या है, एक सम संख्या है, विषम संख्या है, और ऐसा कोई फैक्टर भी नहीं है जो इनको क्या करे, आपस में काट सके। तो जब नहीं कटता तो हम क्या करते हैं, पहले उतार लो, 4 नीचे 1 बचा, गुणे यहाँ पे 2 नीचे कितना बचा, 3। जब नहीं कटता तो मैंने आपको बताया था कि आप सामने सामने गुणा करा लोगे। तो 4 का गुणा आप 2 में कराओगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटा 1 का गुणा 3 में कराओगे, 1 तिक्के आपका 3 हो जाएगा। हो गया ना आपका आंसर 8/3। चलिए बच्चों अब देखिए दूसरे वाले को, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा क्या है, तीसरा है। तो दूसरे में क्या है, हम पहले ये देखेंगे कि क्या ये आपस में कोई ऐसी संख्या है आपस में कट रही है। देखो बच्चों थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या कोई कटेगा, तो हम देख रहे हैं कि क्या 12 और 18 आपस में कटेंगे, बिल्कुल। क्यों कटेंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, सम संख्याएं हैं, तो आप काट सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ 4 से भी तो 12 कट रहा है, तो आप इससे इसको काट दीजिए क्योंकि आसान पड़ेगा। देखिए 4 1 4, 4 3 12। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे माइनस लगा है, ध्यान देना। चलिए अब फिर देखिए 9 से 18 भी कट जाएगा, तो 9 1 9, 9 दूनी 18 हो गया ना। अब ध्यान देना कि 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से 1 कटेगा, नहीं कटेगा। यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं जो आपस में कट रही हो। तो हम क्या करेंगे, इनको उतार लेंगे। तो उतार लो। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 है, बटा 2, गुणे यहाँ पे 1 बचा, नीचे भी 1 बचा है। जब नहीं कटता तो हम सामने सामने गुणा करा लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, -3 का गुणा +1 के साथ कराऊंगा। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, क्योंकि अलग अलग हैं। तो प्लस गुणे माइनस माइनस, तो माइनस हो गया। 3 1 3 बटा 2 1 2, तो -3/2 आपका आंसर हो गया। आ गया ना। चलिए अब देखिए आए क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8/5 गुणे 20/6 दिया है। तो 5 से 8 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से 20 कट जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि 5 चौका 20 होता है। तो 5 1 5 और 5 चौका 20 हो गया। अब देखिए क्या 4 और 6 आपस में कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। लेकिन हम एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अभी जस्ट मैंने आपको जो ये वाला बताया था ना, अगर तिरछा है ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो ये आपस में कट जाते हैं। हो गया ना, वो ख़त्म हो गया। अब आपका माइनस यहाँ पे नहीं बचा है, तो आप काट लीजिए। देखिए ये भी सम है, ये भी सम है, 2 से कटेगी, तो 2 3 6, 2 दूनी 4। अब देखिए नीचे 3 बचा, ऊपर 2 बचे हैं और 8 बचे हैं। तो क्या 3 से 8 कटेगा, नहीं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 8 आता ही नहीं है। 3 के पहाड़े में 2 भी नहीं आएगा, नहीं कटेगा। तो हम पहले उतार लेंगे जो हमारा यहाँ पे बचा है। तो देखिए ऊपर 8 बचा है, नीचे 1 बचा है, गुणे यहाँ पे 2 बचा है और नीचे क्या बचा है, 3 बचा है। तो आप क्या करिए, सामने सामने गुणा करा लो। तो 8 दूनी 16, और दोनों क्या है, प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस में है तो प्लस में ही आएगा। 8 दूनी 16, 3 1
3, तो 16/3 आपका आंसर हो गया। आ रहा है ना बच्चों समझ में? अगर आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, उसको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न दिया है 5/4 गुणे -8/5। ओके, अब ध्यान देना, 4 से 5 कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से 8 कट जाएगा क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, तो 4 एकन्नम 4 और 4 दूनी क्या हो गया? 8 हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे माइनस लगा है। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 से मैंने क्या किया? 5 को काट दिया। अब देखिए कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ ऊपर 2 बचा है, नीचे 1 बच गए। अब कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो हम उतार लेंगे जो हमारा बचा है। तो यहाँ पे 1/1 गुणे -2/1, तो सामने सामने गुणा कराइए। इसका चिन्ह देखिए प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस। 2 एकन्नम 2 बटा 1 1 के 1। तो मैंने आपको बताया था कि आप 1 मत लिखा करिए नीचे, अगर आपका 1 बच रहा है तो आप मत लिखा करिए। तो आप क्या लिखोगे? आप डायरेक्ट माइनस का 2 लिखना, इसलिए मैंने आपको हर रूल आपको बता दिया है। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए इसको, यहाँ पे देखिए 40 है, 36 है, ये 8 है, ये क्या है? 9 है। तो मैं देख रहा हूँ कि 9 से 36 कट रहा है। क्यों? क्योंकि 9 चौका 36, तो 9 एकन्नम 9 और 9 चौका 36। ओके, अब देखिए फिर 40 और 8 है, ये 4 है और ये 40 एक आपस में ये भी कट रहे हैं। तो देखिए 4 एकन्नम 4 और 4 एकन्नम 4, 0 बढ़ा लो क्योंकि 4 दहम में 40 होता है। अब ये भी सम संख्या कट जाएंगी 2 2 से, 2 पचा 10 और 2 चौका 8 हो गया ना। अब 5 से ना तो 1 कटेगा, 5 से ना तो 4 कटेगा। जब नहीं कटे तो हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो उतारिए, तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा था, तो -1 बटा नीचे क्या है? 5 है, तो 5 उतार लो। फिर गुणे, यहाँ भी माइनस लगा है तो -4/1। यहाँ पे आप काट मत दीजिएगा, ओके, काटिएगा मत, कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर नीचे कटता है ना। तो अब जब गुणा कराओगे तब आपका काम होगा। तो देखिए आप सामने सामने गुणा कराओगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो देखिए दोनों का चिन्ह माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है? समान चिन्ह का प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस आप पहली बार मत लिखा करिए। 1 चक्के 4 बटा 5 एकन्नम 5। आप अगर ऐसे भूल के लिख भी देते हो प्लस ना, तब भी आपका सही माना जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? 5/3 गुणे 9/10 दिया है। अब हम क्या करेंगे? देख रहे हैं क्या 3 से 5 कटेगा? नहीं। 3 से 9 कट जाएगा क्योंकि 3 त्रिक्का 9 होता है। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9। अब फिर देखिए 5 और 10 आपस में कट रहे हैं ना, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। तो 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5। आ रहा है ना बच्चों समझ में? चलिए अब देखिए 2 से 3 कटेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा हो गया और ये इन 2 के गुणनखंड में यानी कि 2 के पहाड़ा में 3 आता ही नहीं है, 1 भी नहीं कटेगा। तो यहाँ 1/1 बचा गुणे यहाँ पे 3/2 बचा। अब क्या करोगे? आप सामने सामने गुणा कराओगे, दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो प्लस ही आएगा। 3 एकन्नम 3 हो गया बटा 2 एकन्नम 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके बच्चों, चलिए देखिए आपका सवाल यहाँ पे है, ये आपका होमवर्क है। 16 - 16/5 गुणे 40/-6। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और अपना नाम भी लिख दीजिएगा। ओके बच्चों, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई सवाल बताता हूँ ना पहले उसका बेसिक आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपको आ जाए। बहुत लोग ऐसा नहीं बताते हैं क्योंकि वे अपने पेड कोर्स में बताते हैं जो पैसा लेके पढ़ाते हैं। ओके, तो मैं कोई आपसे पैसा नहीं ले, आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।